कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख दुख हमारे शरीर के भीतर से ही आता है, किंतु जब बहिर्लक्ष्य होता है तो ऐसा लगता है कि सुख दुख पर के कारण से हो रहा है। सुख दुख रूप से हमारी अमूर्त काया ही परिणमन करती है, क्योंकि वही सुख स्वभावी है। सुख गुण का परिणमन ही दुख रूप से होता है। जब हम बाह्य पदार्थों के आलंबन से रहते हैं, जब हम बाह्य पदार्थों को सुख दुख का कारण मानते हैं तो फिर हम बहिर्मुख रहते हैं, जबकि सुख दुख रूप से हमारी स्वयं की काया अमूर्त काया ही परिणमन करती है। सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपनी अमूर्त काया से ही जुड़कर रहना है। यदि हम चाहते हैं कि शरीर में किंचित भी वेदना नहीं हो, तो फिर अंतर्दृष्टि कर हमें अपने शरीर से ही जुड़ना होगा। और ये यत्न साध्य है। अनादि का संस्कार बहिर्मुख रहने का है। हमने बाह्य पदार्थों को सुख दुख का कारण माना है, इसलिए वृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है। और जब तक बहिर्मुखता रहेगी तब तक दुख रहने वाला है, तब तक शरीर में दुख आने वाला है। हमारी अमूर्त काया दुख रूप से परिणमन करने वाली है। बहिर्मुखता ही हमारी काया के सुख रूप परिणमन में बाधक होती है। और बहिर्मुख रहने का कारण बाह्य पदार्थों को सुख दुख का कारण मानना है। एक भी पदार्थ लोक में ऐसा नहीं है जिसमें से हमारे भीतर सुख दुख आता हो, क्योंकि अचेतन पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। तो सारे जगत के प्रति उदासीन होना आवश्यक है और अपने में आसीन होना आवश्यक है। अंतर्दृष्टि करके अपने से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के हर भाग पर ले जाइए, भले वहाँ वेदना हो या नहीं हो। कुछ भी अनुभव में नहीं आता है तो भी आपको अपने शरीर के सन्मुख ही होना है। और इसी प्रयास से हमारा शरीर, आभ्यंतर शरीर, अमूर्त शरीर सुख रूप परिणमन करता है और हम दुखों से मुक्त होते हैं। बाह्य पदार्थों में ममत्व का भाव पैदा होता है, स्वामित्व का भाव पैदा होता है, भोक्तृत्व का भाव पैदा होता है, ज्ञातृत्व का भाव पैदा होता है। उस सब के मूल में हमारी बहिर्मुखता है। तो सब दुखों की खान हमारी बहिर्मुखता है, जिसको हम यत्न के साथ ही मिटा सकते हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से कही है। यत्न साध्य कही है। विशेषकर जब शरीर में वेदना हो
तो फिर शरीर के सन्मुख रहने में कठिनाई होती है। शरीर में आराम हो तो हम सहज ही बहिर्मुख होते हैं। तो अंतर्मुख रहना वास्तव में यत्न से ही होता है। इसलिए ध्यान वास्तव में यत्न रूप है और कुछ ही लोग ये यत्न कर पाते हैं। यदि संसार से भय हुआ हो, दुखों से भय लगता हो, तो यह यत्न करना चाहिए। नेत्र बंद कर अपने शरीर का ही एहसास करना है। शरीर में आराम का एहसास हो कि वेदना का एहसास हो, जो भी शरीर में घट रहा है उसका एहसास करते हुए हमें अंतर्मुख रहना है। ध्यान का यही स्वरूप है और धर्म का भी यही स्वरूप है। यद्यपि यह लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लोक बहिर्मुख रह के ही राजी है, बहिर्मुख रह के ही सुख पाना चाहता है। बाहर उत्तम से उत्तम संयोग प्राप्त करके, उत्तम से उत्तम साधन प्राप्त करके सुखी रहना चाहता है। और उत्तम साधनों के बीच में भी वास्तव में सुख अपने स्वास्थ्य का ही होता है। बाह्य पदार्थों के लक्ष्य में यह भ्रम होता है कि सुख बाहर के पदार्थों का है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों में आपको कोई न कोई संवेदना मिलती है। क्योंकि हम कर्म से बंधे हैं, तो कर्म नाना प्रकार का है, इसलिए शरीर के विभिन्न भागों में संवेदना भी नाना प्रकार की मिलती है और उस सब संवेदना को हमने भोगना है। तभी हम सकल कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि है। और पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ यह है कि पुरुष जिसका प्रयोजन है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थात अपने आभ्यंतर काया, जो सिर से पांव तक अपने अमूर्त मूर्त है, वही पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा है और आनंद स्वरूप है। उसी से युक्त रहना है और उसी से युक्त रहने से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सुख का अनुभव करते, सुख को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, उसी में हमारी कुशलता है। क्योंकि जब तक हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, तब तक निश्चित ही हमको दुख होने वाला है। और दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखें, और वह अवश्य ही यत्न साध्य है। क्योंकि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, यही सब तो हमारे सुख के माध्यम बने हुए हैं। तो अनादि से जिस प्रकार हम सुख पाना चाह रहे हैं, उस सब को विराम लगाना होता है। बोलना भी बंद करना होता है, हिलना डुलना भी बंद करना होता है। और ये सब बंद करने के उपरांत भी जब हम अपने सन्मुख रहते हैं, तो हमें अनुपम सुख का अनुभव होता है।
तो जैसा जी रहा है वह वैसा ही जीना चाहता है, कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता है। और बिना परिवर्तन किए हुए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। अनादि से बहिर्मुख जीते आए हैं और अब हमें अंतर्मुख होना है। जितना हम बहिर्मुखता में आगे बढ़ गए हैं उतना ही हमें पीछे लौटना होगा। जितने भी हमने बाहर संबंध कायम किए हैं उन सब संबंधों को विराम देना होगा, भूलना होगा और अनुभव करने के लिए मात्र अपनी अमूर्त काया है जो अपना स्वरूप है, उसी में हमको लीन रहना है। अपने रूप में ही लीन रहना, उसी के सन्मुख रहना, उसी की स्थिति को भोगना, यही चारित्र है जो वास्तव में लोक में चारित्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। इसी एक चारित्र में सब गुण प्रकट हो जाते हैं, सब धर्म प्रकट हो जाते हैं। भले वो अहिंसा हो, सत्य हो, अचौर्य हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, मौन, जितने भी लोक में अच्छे गुण माने जाते हैं वे सब अपने सन्मुख होने से प्रकट हो जाते हैं। अपने सन्मुख होने से जीव परमात्मा हो जाता है, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। बस अपने सन्मुख रहना यत्न साध्य है, पर जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि अंतर्मुख रहें तो फिर आपको अंतर्मुख होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। क्षण क्षण करके ही अंतर्मुखता का समय बढ़ता है, इसलिए निराश नहीं होना है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। आप अपना प्रयत्न करते रहिए, स्वतः ही आपके अंतर्मुख रहने का समय बढ़ता जाएगा। एक दिन में कोई परमात्मा नहीं बना है, अनादि से बंध की प्रक्रिया चल रही है और हम कर्मों से बंधे हुए हैं, तो उनके कर्मों के क्षय में समय लगता है। अपने भ्रूमध्य पर आइए। आप अपने शरीर के किसी भी भाग पर जा सकते हैं, किसी भी भाग पर ठहर सकते हैं, भीतर तीव्र गति से भ्रमण कर सकते हैं कि मंद गति से कर सकते हैं। जैसा आपको अनुकूल हो अंतर्मुख रहने के लिए वैसा ही उपाय आपको करना है। सब जीवों की स्थिति अलग अलग है, सबके कर्मों का उदय अलग अलग है। जिसको जैसा अनुकूल हो बस उसको दृष्टि अपने सिर से पैरों तक यही टिका कर रखनी है। और सबको अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है, क्योंकि सबको कर्मों का उदय अलग अलग प्रकार का है। तो जैसी भी संवेदना मिले उससे हमको संतुष्ट रहना है। तो अपने में संतुष्ट रहना ये ध्यान की प्राथमिक शर्त है। आत्म संतोष, सेल्फ कंटेंटमेंट। जैसे भी आप हैं, जैसे भी संवेदना आपको अपने शरीर में से मिल रही है उसी संवेदना को पाकर सुखी मानना, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। हम अपने किसी भी भाग पर सुगमता से पहुंच सकते हैं। उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति हमारे अनुभव में आने लगती है और हम बाहर से विमुख रहते हैं।
दोनों नेत्र अभी उपयोग बाहर आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी निरंतर अंतर्मुख रह सकें, तो अधिक आकुल व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं है। बस आप अपना यत्न करते रहिए अपने सन्मुख रहने का। उपयोग बाहर भी जाएगा, आकुलता भी होगी, उस सब को भी सहन करना है और अपना यत्न जारी रखना है, अंतर्मुख होने का प्रयत्न करते रहना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र शरीर के किसी भी भाग में कोई भी अप्रिय संवेदना मिलती है, वो दुख रूप है, उससे हमको दुख का अनुभव होता है, तथापि उस दुख का अनुभव करके हम तत्संबंधी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो शारीरिक दुख के अनुभव में कर्म से मुक्ति भी छिपी है, और ये दुख को भोग करके हम फिर उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। सब दिन एक से नहीं रहते हैं। वेदना भोगने वाला सदा वेदना नहीं भोगता है, और आराम भोगने वाला भी सदा आराम नहीं भोगेगा यदि वह अंतर्मुख नहीं होता है। अंतर्मुख रहकर कर्मों से छूटकर ही जीव फिर सदा आराम से रहता है, सदा आनंद भोगते हुए रहता है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। दायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक जो रुचि पूर्वक हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, तो वह रुचि फिर हमें कालांतर में अवश्य मोक्ष प्राप्त कराती है। तभी कहा है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। क्षण मात्र को भी जीव रुचि पूर्वक अपने सन्मुख होता है, उस शांति को भोगता है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में नियत करता है, तो फिर वह अवश्य ही परमात्मा पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो हमारा ध्यान हम थोड़े समय के लिए भी अपने सन्मुख यत्न पूर्वक करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, इस उपाय को अच्छा मानते हैं, अपने सन्मुख होने को हम अपने हित रूप मानते हैं, अपने सुख का कारण मानते हैं, तो निश्चित ही फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। भले अभी हम बहिर्मुख हो जाते हैं, शरीर में वेदना भी अनुभव में आती है, ये सब विपरीत परिस्थितियां अभी है, तत्काल ही मिटने वाली भी नहीं है। तो भी आप जब यत्न पूर्वक अपने सन्मुख होकर शांति को भोगते हैं, उस शांति को अच्छा मानते हैं, मोक्ष मार्ग मानते हैं, और आप अपना यत्न बराबर अपने सन्मुख होने का करते हैं, तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। भले अभी मार्ग में कुछ समय तक आपको दुख भी भोगना पड़े। अपने मुख के भाग पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। दोनों होठ मिले हुए, हर भाग में आपको विशिष्ट संवेदना मिलती है, उस संवेदना को भोगना ही मोक्ष का मार्ग है। भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु का भाग, जो आप अपने सन्मुख होते हैं, तो आप तनावों से मुक्त होते हैं, विकल्पों से मुक्त होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। उस शांति को, उस निर्विकल्पता को महसूस कीजिए।
क्योंकि यही शांति अपने बड़े रूप में और यही निर्विकल्पता हमको परमात्म पद में मिलने वाली है। मुख के भीतर जीवा भाग, ऊपर तालु का भाग। वेदना है या नहीं है, ये दोनों बातें बालक से लेकर वृद्ध तक सबको इसका अनुभव होता है। वेदना नहीं है, ये भी एक स्थिति है जिसका हमको अनुभव होता है। इसलिए कुछ भी अनुभव नहीं हुआ यह कहना योग्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। किसी भी भाग पर आए तो उस भाग वह हमारा भाग है और उसमें आराम है, वेदना है, जो भी स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है और उसी को अनुभव जानना जो मोक्ष का मार्ग है। हाँ, निश्चित ही जब अपने सन्मुख होते हैं तो कोई मूर्त पदार्थ विषय नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तथापि आराम या वेदना की स्थिति है, ये तो हम बता ही सकते हैं और वही हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप एक विस्तार रूप है, एक प्रवाह रूप है। पांव से मस्तक तक इतना विस्तार और क्षण क्षण आराम या वेदना का अनुभव होना, यह प्रवाह कहलाता है, वृत्ति कहलाता है। विस्तार को शास्त्रीय भाषा में वास्तु कहते हैं, क्षेत्र को वास्तु कहते हैं। जो अपना क्षेत्र है सिर से पांव तक वह वास्तु है बस। और यहाँ प्रतिक्षण आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, वह हमारी वृत्ति है, प्रवाह है। इन दोनों से समवेत हमारा स्वरूप है और इसी को ही अनुभव में लेना है। यही हम हैं वर्तमान क्षण में और यही रूपांतरण इसका होता रहता है। जो वृत्ति है उसका रूपांतरण होता है। अभी कर्म के संबंध से नाना प्रकार का कर्म का संबंध है तो नाना प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है और कर्म क्षय के उपरांत एक आनंद रूप वृत्ति ही पुनः पुनः उत्पन्न होती है। तो हमारा प्रवाह फिर सकल आनंद रूप ही होता है और विस्तार भी फिर वो का वही बना रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है और उसमें कोई कंपन नहीं होता है। और परमात्म दशा में, सिद्ध दशा में, अमूर्त दशा में फिर श्वास भी नहीं होता है। ऐसा ही हमारा शुद्ध स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाई और ये काम प्रत्येक जीव को स्वयं ही करना है, उसके बजाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपको कहा गया कि अपना ध्यान आप अपने गर्दन भाग पर लाइए, तो फिर ये काम आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। तो अपना मोक्ष अपने द्वारा ही उपार्जित होता है, दूसरे के द्वारा नहीं। इसलिए मोक्ष अपने पुरुषार्थ का फल है, उसमें हम अपने प्रति ही कृतज्ञ होते हैं, दूसरे का स्मरण नहीं होता है। मोक्ष स्व उपार्जित होता है, अपने पुरुषार्थ का फल होता है, उसमें दूसरे का किंचित भी कर्तृत्व नहीं होता। इसलिए दूसरे को फिर याद भी नहीं करना होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कंधों के भाग पर लाइए। बाएं कंधे का ऊपर का भाग और दाएं कंधे का ऊपर का भाग। अब कंधों के पीछे का भाग, दाएं कंधे के पीछे का भाग, बाएं कंधे के पीछे का भाग, पूरी पीठ का भाग, आगे सीने का भाग,
बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे अपना अमूर्त सीना, और हमारे विस्तार में जो आराम या वेदना की स्थिति है वही वास्तव में मुख्य है, क्योंकि भोग उसी का होता है। अपना निज विस्तार जो सिर से पांव तक है, वह बड़ा हो कि छोटा हो, इससे हमारे सुख दुख का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। वह मात्र संकोच रूप है, क्योंकि जो विस्तार है वह अपने मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, और संकोच कर ही नाना जीवों का नाना प्रकार का आकार बनता है, और उससे कोई हमारे सुख में कमी बेसी नहीं होती है। सुख का संबंध बस कर्म से रहित होने का है, और कर्म से रहित होते हैं जब हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं। अपने दाहिने भुजा पर आइए, और जब भी अपने किसी भाग पर आते हैं तो चूंकि हम सुख चाहते हैं, तो हमें सुख की स्थिति को ही अनुभव में लेना है। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य सुख पाना है, तो जो सुख की स्थिति है उसी को ही हमने तलाशना है। अपने हर भाग में सुख की स्थिति कैसी है, क्योंकि हमारा प्रयोजन मात्र सुख पाना है। बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर, दोनों पैरों में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, अलग अलग भागों में जैसी भी है वैसी ही स्वीकार करने योग्य है। अपना मुख अपनी ओर बना के रखना है। यहाँ जो भी शांति अनुभव में आती है उसको पहचानना है, और उसी शांति को पाने के लिए हमें फिर अपने सन्मुख होना है। जो अपने सन्मुख होने से राग द्वेष से विकल्पों से मुक्त होकर हमें जो अपूर्व शांति होती है, उसी अपूर्व शांति को पाने के लिए हमें फिर अपने सन्मुख होना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।